स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप। आज बात हिमाचली संगीत के एक ऐसे लोक गायक की जो फिल्म नगरी के लेजेंड गायक के.एल. सहगल के नाम से है मशहूर। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। समय के साथ साथ मानव सभ्यता में कई तरह के बदलाव हुए। बात चाहे रहन सहन की हो, खान पान की हो या फिर संस्कृति की। बदलते दौर में हमारी संस्कृति भी बदलती रही और मानव संस्कृति के परिचायक साहित्य और गीत संगीत में भी कई तरह के बदलाव आए। बात अगर संगीत की हो तो हर व्यक्ति के जीवन में संगीत बड़ा प्रभाव डालता है। वैसे तो शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति का हृदय माना जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ पाश्चात्य संगीत ने भारतीय संगीत में बड़ा प्रभाव डाला और परिणाम स्वरूप आज वेस्टर्न यानी पाश्चात्य संगीत, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक और रैप म्यूजिक का ज्यादा चलन है। लोग संगीत सुनने से ज्यादा संगीत पर थिरकने का आनंद लेते हैं। संगीत की स्वर लहरियों पर लोग व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना भी काफी पसंद करते हैं। इसमें एरोबिक्स डांस का खास महत्व है। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन आज संगीत में कई बदलाव आ गए हैं। पहले लोग जब किसी गीत पर नृत्य करते थे तो संगीत के साथ गीत की हर पंक्ति को विभिन्न विभिन्न मुद्राओं से जाहिर करते थे और गीत, संगीत और नृत्य का अनोखा और माधुर्य संगम देखने को मिलता था। लोक संस्कृति, लोक व्यथाएं और लोक पीड़ाओं की झलक गीत, संगीत और नृत्य में देखने को मिलती थी। अमूमन गीत लोक से जुड़े हुए होते थे, यहीं से लोक गीतों का भी जन्म होता था। आज पाश्चात्य संगीत ज्यादा चलन में है। वैसे तो संगीत कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन आज संगीत से ज्यादा शोर शराबा लगता है। इस शोर शराबे के बीच आज भी जब लोग संगीत की ओर मुड़ते हैं तो अपने लोक संगीत को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। भारत के हर राज्य में कई भाषा और बोलियों में लोकगीत और लोक संगीत प्रचलित है। वहीं बात अगर हिमाचली लोक संगीत की हो तो नाटियों की गूंज सबसे पहले हमारे जहन में गूंजती है। आज हिमाचल के जिला सिरमौर के एक ऐसे फनकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके संगीत सृजन ने कई कालजयी गीत पहाड़ी लोक संस्कृति को दिए। जिनके रचित लोक गीतों की स्वर लहरियां जब गूंजती हैं तो पहाड़ी नृत्य नाटी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और ये संगम हमें पहाड़ी लोक संस्कृति की विरासत के दर्शन करवाता है। ये फनकार हैं हिमाचल प्रदेश के के.एल. सहगल यानी कृष्णलाल सहगल, जिनका नाम 40 दशक के फिल्म नगरी के लेजेंड गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल के नाम पर पड़ा। लोक गायक के.एल. सहगल के गाए काड़ा बाशा कौवा, तेरे आंगणे जैसे गीत तो आपने सुने ही होंगे और इन मधुर गीतों पर नाटी भी की होगी। आज हम डॉक्टर के.एल. सहगल के ही संगीत सफर से आपको वाकिफ करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं के.एल. सहगल के संगीत के सफर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे माता राम देवी से उन्हें संगीत विरासत में मिला। साल 1949 सिरमौर के राजगढ़ के भुईरा गांव में गंगाराम और राम देवी के घर में कृष्णलाल का जन्म हुआ। कृष्णलाल की माता राम देवी को संगीत की अच्छी जानकारी थी। ये वो दौर था जब सामाजिक परिवेश में महिलाओं को मंचों पर आकर गाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ऐसे में राम देवी की प्रतिभा को पंख नहीं लग सके, लेकिन घर की चार दीवारी में गुनगुनाने से ना उसके पति ने रोका, ना ही ससुरालियों का कोई एतराज था। राम देवी अक्सर विवाह समारोह में होने वाले महिला संगीत व भजन कीर्तन में अपने संगीत से जान फूंक दिया करती थी। राम देवी को संगीत के क्षेत्र में बड़ा मंच नहीं मिल सका, लेकिन जब उनके बेटे कृष्णलाल भुईरा के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनकी माता राम देवी ने उन्हें संगीत की आधारभूत शिक्षा घर पर ही दे डाली। बाल्यकाल में ही कृष्णलाल गायन में इतने निपुण हो गए कि जब वे स्कूली शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा के लिए राजगढ़ स्कूल पहुंचे तो उनकी प्रतिभा को मंच भी मिलने लगा। इस तरह स्कूल के समय से ही कृष्ण की गायन में ख्याति होने लगी। अब जानते हैं कैसे कृष्णलाल को 40 के दशक के लेजेंड गायक का नाम मिला के.एल. सहगल। साल 1947 में हिंदी फिल्मों के हर दिल अजीज गायक के.एल. सहगल यानी कुंदन लाल सहगल का देहांत हो गया। 40 के दशक में कुंदन लाल सहगल की आवाज ने दुनिया भर पर राज किया। पूरे भारत में उनकी आवाज का माधुर्य संगीत प्रेमियों के जीवन में रस घोलता रहा। हिमाचल प्रदेश में भी कुंदन लाल सहगल को बड़े चाव से सुना जाता था।
हिमाचल के राजगढ़ जैसे दूर दराज क्षेत्र में भी केएल सहगल की आवाज़ के प्रेमी थे। वहीं उस दौर में सिरमौर के उभरते गायक कृष्णलाल के गाने का अंदाज भी केएल सहगल यानी कुंदन लाल सहगल जैसा ही था और कुछ हद तक आवाज़ भी मिलती जुलती थी। जब कृष्ण मंच पर आते थे और गाना गाते थे तो उनके दोस्तों को केएल सहगल की आवाज़ महसूस होती थी। इस तरह दोस्तों ने कृष्णलाल की तुलना स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल से करनी शुरू कर दी। जब कृष्णलाल आगे की पढ़ाई के लिए प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ गए तब भी कृष्णलाल को केएल सहगल पड़े नाम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और इस तरह कृष्णलाल का केएल सहगल यानी कुंदन लाल सहगल के नाम पर पड़ गया। आइए अब एक नजर डालते हैं कृष्णलाल सहगल यानी केएल सहगल की शिक्षा और संगीत में हासिल की उपाधियों पर। कृष्णलाल सहगल ने चंडीगढ़ से गायन विशारद और तबले में संगीत विशारद की उपाधियां हासिल की। उसके बाद इलाहाबाद के प्रयाग संगीत समिति से उन्होंने संगीत प्रवीण की उपाधि हासिल की। उन्होंने हिमाचल विश्वविद्यालय से हिंदी में BA ऑनर्स किया। इसके बाद मुखर संगीत में उन्होंने MA, MPhil और PhD भी की। जब कृष्णलाल सहगल की लोक माधुरी, लोक रंजनी, नाटीरा फेरा, स्वरांजलि, मेरी जानीरा बसेरा आदि कैसेटें जारी हुई तो लोगों के दिलो दिमाग पर केएल सहगल छा गए। संगीत के प्रति समर्पण की ख्याति हिमाचल में ही नहीं बल्कि दिल्ली व मुंबई तक जा पहुंची। प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा जब कोके दे लश्कारे एल्बम की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने केएल सहगल से राग पहाड़ी व संगीत की बारीकियां समझने के लिए उनकी मदद मांगी थी। सहगल तैयार हो गए और अनूप जलोटा के कोके दे लश्कारे एल्बम के संगीतकार केएल सहगल ही बने। अब जानते हैं कृष्णलाल सहगल के गाए हुए 5 लोकप्रिय गीतों के बारे में जिन्हें आज भी लोग बड़े चाव से गुनगुनाते हैं। कृष्णलाल सहगल के गाए हुए काला बादशाह कौवा, तेरे आंगने, बुरा सिक्खा रुसना, गोली दागीना, बांका मुल्का हिमाचला, मेरी जानी रा बसेरा गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। कृष्णलाल 1971 में आकाशवाणी शिमला से भी जुड़े रहे। उनके कई गीतों का आकाशवाणी से प्रसारण भी होता रहा। कृष्णलाल ने लोक संगीत पर 4 किताबें भी लिखी हैं। 1971 से लेकर अब तक 50 साल संगीत को देने वाले कृष्णलाल आज भी लोक संगीत की साधना में लगे हैं। कृष्णलाल सहगल संगीत के बतौर सहायक प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुए हैं। 74 साल की उम्र में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अब वे सोलन के कला साधना केंद्र में कम ही बैठते हैं। फिर भी उनके गीत पुराने और नए सभी संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। हिमाचल के केएल सहगल के नाम से प्रख्यात लोक गायक कृष्णलाल सहगल के लोकगीत पहाड़ी संस्कृति के लिए अनमोल विरासत हैं। ऐसे अनमोल गीतों को सहेजना नई पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। बकौल कृष्णलाल सहगल आज लोक संगीत में बहुत बदलाव आ गया है। जो बुजुर्गों ने लोक संगीत के रूप में हमें विरासत सौंपी है, नई पीढ़ी उन्हें सहेजने में कम रुचि दिखा रही है। हम कहीं ना कहीं अपनी मौलिकता और अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। इस बारे में नई पीढ़ी को सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने हिमाचल के केएल सहगल यानी कृष्णलाल सहगल के संगीत के सफर के बारे में जाना। साथ ही हमें ये अनुभव भी हुआ कि आज हमारा लोक संगीत पिछड़ता जा रहा है, उसकी मौलिकता नष्ट हो रही है। इस पर नई पीढ़ी को सोचना बेहद जरूरी है ताकि हमारी संस्कृति की पहचान, हमारा लोक संगीत बचा रहे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।